आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने की याचिका की खारिज। मेरठ में मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, पहली बार डिजिटल इंडिया की क्रांति का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों तक पहुंच रहा है। स्टार्टअप को गति प्रदान करने के लिए यूपी इनोवेशन फंड का गठन किया जाएगा। स्टार्टअप के लिए नहीं होगी पूंजी की कमी। और प्रदेश में कई प्रमुख नदियां उफान पर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राहत देते हुए उन पर मुकदमा चलाने की याचिका खारिज कर दी है। ये मामला 2007 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप से जुड़ा है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार की पीठ ने यह फैसला सुनाया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि योगी आदित्यनाथ ने 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर में बैठक के दौरान हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मेरठ में कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को टैबलेट और भू स्वामित्व योजना के अंतर्गत किसानों को घरौनी वितरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज डिजिटल इंडिया की क्रांति का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों तक पहुंच रहा है। पहली बार शासन की योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से लोगों के बैंक खातों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजनाओं का केंद्र बिंदु व्यक्ति, परिवार, जाति, मत और मजहब को नहीं, क्षेत्र और भाषा को नहीं, बल्कि देश के गांव को, गरीब को, युवा को, महिलाओं को और समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए जो संकल्प आज से 8 वर्ष पहले लिया था, आज उसके चमत्कारिक परिणाम देखने को प्राप्त होते हैं। शासन की योजनाओं को डीबीटी के माध्यम से अपने खाते तक पहुंचते हुए देखा है। यह चमत्कार जो आज हुआ है, यह तब जब डिजिटल इंडिया की क्रांति का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में युवा पीढ़ी के सामने नशे के रूप में एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने नशे के कारोबारियों को कानून के शिकंजे में कैद करने के लिए बृहद अभियान चलाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के गर्त में धकेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनकी संपत्ति कुर्क कर उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि वे हस्तिनापुर के साथ अन्य ऐतिहासिक धरोहरों पर शोध करें। इस कार्य में सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त कार्यालय में जनप्रतिनिधियों एवं पार्टी पदाधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष अमृत सरोवर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, गन्ना मूल्य भुगतान, निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया गया। प्रदेश में स्टार्टअप योजनाओं को गति प्रदान करने के लिए युवाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए यूपी इनोवेशन फंड का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि युवाओं को स्टार्टअप के लिए पूंजी का अभाव न हो, इसके लिए सरकार इनोवेशन फंड के माध्यम से शुरुआती चरणों में सहायता प्रदान करेगी। इन्वेस्टमेंट फंड 4,000 करोड़ रुपए के साथ शुरू किया जाएगा। इसमें प्राइवेट सेक्टर से भी सहयोग लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनोवेशन फंड का लाभ पात्र लोगों को मिले, आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी हो, इसके लिए फंड की नियमावली तैयार करते समय इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान रखे जाएं। उन्होंने कहा कि आईटी, कंप्यूटर, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, उद्योग सहित अनेक क्षेत्रों में शानदार स्टार्टअप देखने को मिल रहे हैं। युवाओं की इनोवेटिव सोच को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्टैंड अप इंडिया योजना के शानदार परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016 में प्रदेश में 26 स्टार्टअप पंजीकृत थे।
वर्तमान में वर्ष 2022 में 6,500 से अधिक स्टार्टअप सफलता की ओर अग्रसर हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। बारिश के साथ अन्य राज्यों से नदियों में छोड़े जाने वाले पानी की वजह से प्रदेश में गंगा, यमुना, चंबल, बेतवा, केन सहित प्रमुख नदियां उफान पर हैं, जिससे आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, हमीरपुर, फतेहपुर, कन्नौज, बांदा, इटावा, जालौन और कानपुर देहात में कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में NDRF और SDRF के साथ PAC तथा आपदा प्रबंधन की टीमों को तैनात किया गया है। स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। नदियों के किनारे बसे कई गांव पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। जालौन में यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बाढ़ की चपेट में दर्जनों गांव आ चुके हैं, जिनका मुख्य धारा से संपर्क टूट चुका है। यमुना नदी के किनारे बसे गांव मगरौल, देवकली, गुहा खास और हीरापुर गांव में नदी का पानी घुस गया है। इससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। धौलपुर और माताटीला बांध से पानी छोड़े जाने के कारण गाजीपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ चौकियां स्थापित कर खाद्य सामग्री तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं की समुचित व्यवस्था की है। हमीरपुर में बेतवा और यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिले के 90 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यमुना नदी की कटान से मेरापुर गांव के 1 दर्जन से अधिक घर जलमग्न हो गए हैं। आगरा में चंबल नदी उफान पर है। नदी के किनारे बसे रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। वहीं वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचने वाला है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ राहत शिविरों में शरण दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा से फोन के माध्यम से गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और इसकी वजह से लोगों के विस्थापन की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को राहत शिविरों में लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए निर्देशित किया। जल शक्ति मंत्री और वाराणसी के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कल जिले में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से वरुणा में आई बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखे हुए है और प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने बांदा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को राहत सामग्री वितरित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को हर जरूरी मदद तत्काल उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि जिन गांवों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, वहां से पशुओं को अन्यत्र सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण करके उनके चारे की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में NDRF, SDRF तथा आपदा प्रबंधन की टीमें एक्टिव मोड में रहें। आवश्यकता अनुसार सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की सहायता ली जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को बाढ़ राहत शिविरों में राहत एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि किसी भी सरकार और संगठन के संचालन में वित्तीय प्रबंधन एवं अनुशासन का सबसे अधिक महत्व होता है। उन्होंने वित्त विभाग के अधिकारियों से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रभावी भूमिका निभाने का आह्वान किया। वित्त मंत्री कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा संघ के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैनुअल व्यवस्था के स्थान पर तकनीकी व्यवस्था को अपनाकर ई-पेमेंट, ई-कुबेर, ई-पेंशन तथा विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम से जन उपयोगी एवं पारदर्शी व्यवस्था को मजबूती प्रदान की गई है। कोरोना काल में वित्त सेवा के अधिकारियों ने लाभार्थियों एवं आम जनमानस के हितों की सुरक्षा के लिए प्रशंसनीय कार्य किया है तथा सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने की याचिका की खारिज। मेरठ में मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, पहली बार डिजिटल इंडिया की क्रांति का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों तक पहुंच रहा है। स्टार्टअप को गति प्रदान करने के लिए यूपी इनोवेशन फंड का गठन किया जाएगा। स्टार्टअप के लिए नहीं होगी पूंजी की कमी। और प्रदेश में कई प्रमुख नदियां उफान पर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में NDRF और आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के दिए निर्देश।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।